हाँ तो भाई लाडला को और फिर से सभी छोटे बहन भाइयों को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई टी आर्मी ऑफिसर की जो भर्ती है उसको लेके बहुत से बालकों के डाउट थे। वैसे मैंने पिछले वीडियो में लगभग सब कुछ कवर किया था, लेकिन फिर भी कुछ बालकों के कमेंट थे। कुछ तो ऐसे बंदे भी हैं जो सरकारी जॉब में हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम इस जॉब में रहते हुए क्या 2 महीने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये डाउट काफी कैंडिडेट को मतलब अलग अलग टाइप से था, तो इसको पूरा क्लियर कर देंगे। बाकी कितने साल की जॉब है, ट्रेनिंग के टाइम सैलरी वगैरह मिलती है कि नहीं, और फिर जैसे मान लो जितना दिन जॉब करेंगे उतनी सैलरी मिलेगी या पूरी मिलेगी। और जो कैंडिडेट भाई 15-20 साल तक सर्विस करके रिटायर आता है तो उसको भी पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। काफी सारे डाउट कैंडिडेट के दिमाग में थे। वैसे मैंने पिछले वीडियो में सैलरी को, पेंशन को और सिलेक्शन प्रोसेस को, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन चीजों को लेकर बहुत से डाउट लगभग मैंने काफी चीजें कवर कर दी थी। लेकिन फिर भी बालकों के कमेंट थे कि कितने दिन की नौकरी है, पेंशन किस हिसाब से क्या मिलेगी, ये सारी चीजें जो है ना। तो देखो अपन शुरुआत सबसे पहले यही कर लेते हैं। और भी काफी सारे डाउट हैं, आगे मैं आपके कमेंट पढ़ता जाऊंगा और आपको वीडियो में लास्ट तक बताता जाऊंगा। जितने बालक थे सभी के कमेंट लगभग मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं यार, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस वीडियो को उन बालकों तक जरूर भेजना जिसको इसकी जरूरत है। बाकी आपने देखोगे बहुत से यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चैनलों पे भी डाले हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कुछ जानकारी ऐसी है जो नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है। बहुत सी नोटिफिकेशन में भी दी है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी है जो उसमें नहीं दी है और उनको भी नहीं पता, तो उन्होंने सिर्फ उतना बताया जितना उनको नोटिफिकेशन से समझ में आया। बाकी चीजें तो मैं आपको बोलूंगा, या तो आपको कोई एक सोल्जर ही बता सकता है, या जिसने भाई ये जानकारी किसी से अच्छे से प्राप्त की है तो वही आपको बता सकता है। नहीं तो बाकी कुछ बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जो बालक पूछना चाहता है वो नहीं क्लियर हुई है सबकी, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया इसी में क्लियर करने की, इसलिए सब तक भेजना जरूर। बाकी मैं सबकी तरह ये नहीं बोलता कि भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये सब मारो, नहीं। आपको अगर सही लगता तो आप खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, आप लोगों का प्यार खुद ब खुद दिख जाता है, तो भाई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी शेयर करते रहना उन बालकों तक जिनको जरूरत है। तो भाई इसके लिए अप्लाई सबसे पहले मैं बता दूं, आप गवर्नमेंट, इसमें देखो गवर्नमेंट जॉब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन? आप किसी भी पुलिस में या किसी भी फोर्स में या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी स्टेट की पुलिस में हैं तो नहीं कर सकते। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री में जितने आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आ गई या आपकी ग्रिफ आ गई, मतलब डिफेंस से जितने भी भाई आपके जुड़े हुए जॉब हैं, पुलिस वगैरह से, फोर्सेस वगैरह से, बेल्ट की जितनी जॉब हैं, वो सब कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसको स्पेशल जो टीआरबी वो ये बोलती है कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का मौका नहीं देती है पूरे देश की जनता को जिनकी एज 18 साल से 42 साल तक है, वो कहीं भी जॉब कर रहे हो, ठीक है। छोड़ के इनको जो मैंने बताया, इनको छोड़ के चाहे किसी सरकारी में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कोई काम कर रहे हैं, खुद का कोई काम कर रहे हो, वो अपना काम करने के साथ साथ 2 महीने के लिए देश सेवा भी कर सकते हैं, और वो फिर पूरी लाइफ सोल्जर भी बने रहेंगे, ठीक है। जो एक बार भर्ती हो गया तो वो सोल्जर तो भाई हमेशा जवान फौजी तो कहाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये मौका सिर्फ टेरिटोरियल आर्मी देती है सबको, ठीक है। तो आप सरकारी भी जॉब में अगर हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। एक कैंडिडेट पूछ रहा था, किसी का कमेंट था कि मैं सरकारी जॉब में ही बता रहा था, तो अगर आप पुलिस से जुड़े हुए हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। अदरवाइज आप कोई दफ्तर की ऐसे मतलब ऑफिस वगैरह की या क्लर्क वगैरह जॉब अगर कर रहे हैं, आपको एनओसी मिल जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 महीने के लिए, साल में अगर आपको छुट्टी मिलती है, कोई और उधर से परमिशन मिल जाती है तो आप इसे कर सकते हैं। सेम प्राइवेट वाला एक कैंडिडेट का कमेंट था कि गूगल या अमेजोन जैसी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है तो उसको 2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी क्या? भाई वो आपको जहां जॉब कर रहे हो उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको छुट्टी मिलती है किस हिसाब से मिलती है, उसके बाद यहाँ पे उस हिसाब से आपको जो है सर्विस देनी पड़ेगी। साल में 2 महीना कम से कम आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इससे मतलब अगर 2 महीने नहीं देंगे तो फिर आपको जो है नहीं रखा जाएगा उस हिसाब से, मतलब आपके कोई वो नहीं रह जाएगा। फिर आप जो है देखो, अगर आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ा होगा ना तो उसमें भी दिया हुआ है कि 2 महीने के लिए कंपलसरी है, आपको साल में 2 महीने ट्रेनिंग आपको उस हिसाब से लेनी पड़ेगी, सर्विस आपको 2 महीने की देनी पड़ेगी आर्मी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर सेना को जरूरत पड़ती है, मैं आपको आगे लास्ट में बताऊंगा कि परमानेंट कौन हो सकता है और किसकी जो है लास्ट में पेंशन भी बढ़ सकती है। बाकी टी आर्मी और नोटिफिकेशन में क्लियर बोलती है कि पेंशन का कोई हम दावा नहीं करते, और पूरी नौकरी करवाने का कि भाई हम जो है परमानेंट जॉब कर लेंगे इसका भी हम कोई दावा नहीं करते। लेकिन वो एक चीज और भी देते हैं कि सेना को जब जरूरत पड़ती है तो आपको लंबे समय के लिए भी बुलाया जाएगा और आपको आना पड़ेगा। नहीं आते हैं तो फिर आप एक सोल्जर नहीं है, ठीक है। देखो परमानेंट कौन होंगे और पेंशन किसे मिलेगी, ये भी एक डाउट था बालकों का, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं इसमें क्या होता है, जब आप हर साल में अगर सिर्फ 2 महीने ही जॉब करना चाह रहे हैं, उसके बाद में अपना कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आपका प्रमोशन जो है उस हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट से आपको कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक बनाया जाएगा। उसके बाद में प्रोसेस चेंज होता है, कर्नल या ब्रिगेडियर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसका अपन अलग से एक वीडियो में समझा देंगे किस हिसाब से क्या होगा, लेकिन इस हिसाब मतलब आप नोटिफिकेशन में इतना तो देख सकते हैं, इतना उसमें लिखा हुआ, ठीक है। अब
जो परमानेंट करना चाहता है, देखो सेना को सीधा उसमें लिखा हुआ कि जरूरत होगी तो आपको लंबे समय के लिए भी रखा जाएगा, ठीक है। जरूरत तो उसको हमेशा होती ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, तो आपको रखा जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो अभी तक जितने भर्ती में जिनसे भी मैं मिला हूं, जिनसे भी मैंने बात की है, सभी का यही है जो भर्ती है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट क्या सोचता है, यार मैं पहले ये जॉब कर रहा था, मेरे को ये ज्यादा सही लग रही है, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं इसी में जो है सर्विस कर लेता हूं, तो उसी में लंबे समय तक करते जाते हैं, ठीक है। और जो अपने हिसाब से उस हिसाब से प्रमोशन मिलता है, उसके बाद सिलेक्शन बेस से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से फिर पेंशन भी लागू हो जाती है। क्योंकि 15 साल से 20 साल तक अगर आप आगे सर्विस करेंगे, फिर आपको ये नहीं कि 15 में आप 16 में 17 में रिटायर आ जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपको प्रमोशन मिल जाएगा तो फिर आपको लंबी खींचनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी जो प्रमोशन आपको मिला है उस रैंक के हिसाब से उतनी सर्विस आपको करनी पड़ेगी, फिर आपकी पेंशन बनेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 महीने के लिए सर्विस दे रहे हैं इसमें, तो फिर आप पेंशन आपकी नहीं बढ़ेगी, आपको जो है सिर्फ 2 महीने की ही सैलरी दी जाएगी साल में। ऐसा नहीं कि 2 महीने सर्विस करेंगे और आपको 12 महीने की सैलरी दी जाएगी, नहीं। और वो पेंशन का भी हकदार नहीं रहेगा। जो परमानेंट करेगा लंबे समय तक, उसको ही जो है इसमें पेंशन मिलेगी, और वो ही कैंडिडेट जो है आगे चल के परमानेंट भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि परमानेंट सीधी सी बात है, अगर आप अभी से पूरी साल सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ जितनी छुट्टी बनती है उतनी छुट्टी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है आप एक परमानेंट सोल्जर हो जाएंगे और आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। लेकिन बात यह है कि आप 15 साल से पहले रिटायर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर तक की अगर आप सर्विस करते हैं तभी आपको जो है पेंशन का आप पेंशन के हकदार होते हैं। इसलिए टेरिटोरियल आर्मी पहले ही क्लियर कर देती है कि हम जो है इसमें आपको पेंशन की या जो है परमानेंट जॉब के लिए पहले से नहीं वो करते हैं कि हम आपको दावा नहीं करते कि आपको जो है पेंशन मिलेगी या परमानेंट जॉब मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इस हिसाब से इसका प्रोसेस रहता है। ये बनाई ही इसीलिए गई है कि कोई भी सिविलियन जो है अपना काम करते हुए अगर देश सेवा करना चाहता है तो 2 महीने के लिए उसको हर साल कंपलसरी आपको सर्विस देनी पड़ेगी। उसके अलावा सेना के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से आपको बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। देखो, और बालकों के कमेंट थे क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है? हाँ भाई, ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती है जितनी ट्रेनिंग करने के बाद आप एक लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। तब मैंने आपको पिछले वीडियो में सैलरी के बारे में तो कवर किया हुआ है, साथ ही उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ बालक पूछ रहे थे कि 2 महीने सफिशिएंट है तैयारी के लिए? अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ठीक ठाक है, तो भाई सफिशिएंट आपके पास 2 महीने। लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो भाई 2 महीने में आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। साफ बोलता हूं साथियों, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं मोटिवेट ही कर रहा हूं कि आप हार्ड अपनी जो है उस हिसाब से प्रिपरेशन रखो। पहले से ही जो कैंडिडेट जिसको सिलेक्शन चाहिए होता है ना, वो बहुत लंबे समय से अपनी तैयारी रखता है और वो सिलेक्शन लेके निकल भी जाता है। और जो सोचता है भर्ती आने के बाद में तैयारी करूंगा तो लाड लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तैयारी आप अपनी अभी से रखो, इसमें नहीं तो अगले में सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप जोश के साथ में पूरी तैयारी अपनी रखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे रिजल्ट आने के बाद एसएसबी, देखो ये भर्ती जो है ना इस साल में क्लियर हो जानी है, तो आप आइडिया मान के चलो कि जैसे ही आपका एग्जाम हुआ उसके 2 महीने के बाद में लगभग आपको जो एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा। उस हिसाब से जो है फिर आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने एक वीडियो में बताई रखा, आप उसको देख सकते हैं। बाकी इसका डाउट मत रखो भाई, एग्जाम का समय ज्यादा है नहीं, तो अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले से लगे आ रहे हो तो आप निकाल सकते हो। एसएसबी के लिए भी आपको इतना समय लगभग मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें लगभग कवर हो गई। फिर भी कुछ डाउट हो भाई पूछ लेना। मैंने कोशिश किया जितने आप लोगों के कमेंट थे सभी को इकट्ठा करके वीडियो लेके आया था। और भी अगर कुछ डाउट रहेंगे तो कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं कमेंट में सभी के रिप्लाई कर दूं, लेकिन कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो हर किसी को मैसेज में बार बार नहीं बताए जाते, ज्यादा कमेंट जुड़ जाते हैं, तो मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।